हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग एपीएफसी पैनल में एक अलग टाइप का कॉन्टैक्टर क्यों इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग इंडस्ट्री में किसी इंडक्शन मोटर या हीटर को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम लोग अलग अलग टाइप के कॉन्टैक्टर्स को यूज़ करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था AC1, AC2, AC3 और AC4 टाइप के जो कॉन्टैक्टर्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है और किस कॉन्टैक्टर को हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग जब हमें किसी कंपनी में पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना होता है या फिर कंट्रोल करना होता है तो वहाँ पे हम लोग एक अलग टाइप के कॉन्टैक्टर्स को यूज़ करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, उससे पहले मैं आपसे एपीएफसी पैनल का ही एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन है कि एपीएफसी पैनल को क्यों इस्तेमाल किया जाता है या फिर क्या पर्पस है एपीएफसी पैनल को यूज़ करने का इंडस्ट्री में। तो आपका पहला ऑप्शन है वोल्टेज स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना, दूसरा ऑप्शन है पावर फैक्टर को करेक्ट करना, तीसरा ऑप्शन है पावर कंजम्पशन को इंक्रीज करना या फिर चौथा ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना। तो जितने भी लोगों को इसका आंसर पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर कीजिए, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर करते हैं। बाकी अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन के कोर्सेज करना चाहो तो आप लोग हमारी वेबसाइट या एंड्रॉयड ऐप से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, और कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो आप लोग हमें व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो। बाकी कोर्सेज का लिंक दिया हुआ है सेम इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अगर हम लोग बात करें एक एपीएफसी पैनल में यूज होने वाले कॉन्टैक्टर की, कैपेसिटर पैनल का कॉन्टैक्टर अलग होने का कारण ये है कि कैपेसिटर बैंक को कंट्रोल और प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ मैं आपको कुछ कारण बता रहा हूं जिनकी वजह से हम लोग कैपेसिटर पैनल में या फिर एपीएफसी पैनल में एक अलग टाइप का कॉन्टैक्टर यूज करते हैं। तो पहला कारण है यहाँ पे इनरस करंट कंट्रोल। कैपेसिटर को एनर्जाइज करते वक्त एक हाई इनरस करंट जनरेट होता है जो नॉर्मल कैपेसिटर को डैमेज कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको जो पुरानी वीडियो थी जहां पे मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो AC1, AC2, AC3 है तो वहां पे हम लोग कैपेसिटर पैनल में कौन सा कॉन्टैक्टर यूज करते हैं, इसलिए कैपेसिटर स्पेसिफिक कॉन्टैक्टर को यूज किया जाता है जो हाई इंड्रेस करंट को हैंडल कर सके। अब एक तो ये है कि हम लोग हाई इंड्रेस करंट को हैंडल करने के लिए हम कॉन्टैक्टर को चूज करते हैं। दूसरा ये है कि हम ये भी देखते हैं कि भाई कोई ऐसा एप्लीकेशन है जहां पे मान के चलो मेरा कॉन्टैक्टर बार बार ऑन और ऑफ होगा, तो उस चीज को भी हम लोग माइंड में लेते हैं जब भी हम लोग एक कॉन्टैक्टर को चूज करते हैं। दूसरा कारण है स्विचिंग मैकेनिज्म। कैपेसिटर्स के लिए स्पेशल कॉन्टैक्टर फास्ट स्विचिंग कैपेबिलिटी के साथ आते हैं जो कैपेसिटर को स्मूथली और इफिशिएंटली स्विच करते हैं, और ये ग्रिड पर हार्मोनिक और ट्रांजिएंट को मिनिमाइज भी करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो हमारा कैपेसिटर बैंक होता है उस कैपेसिटर बैंक के आसपास कई बार मोबाइल के भी नेटवर्क नहीं आते हैं, कई बार जो अदर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है वो भी कई बार दिक्कत करते हैं, तो वो इसीलिए करते हैं हार्मोनिक इंटरफेरेंस की वजह से। तीसरा कारण है यहाँ पे ओवर करंट प्रोटेक्शन। कैपेसिटर स्पेसिफिक कॉन्टैक्टर्स ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जो कैपेसिटर्स को पोटेंशियल डैमेज से बचा सकते हैं। फोर्थ कारण है यहाँ पे या चौथा कारण है यहाँ पे आइसोलेशन का। अलग कॉन्टैक्टर्स कैपेसिटर को आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं जब उनका यूज ना हो, जो मेंटेनेंस और सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। पांचवा कारण है हार्मोनिक्स फिल्टरिंग। कैपेसिटर हार्मोनिक करंट्स को फिल्टर करने में मदद करते हैं और स्पेसिफिक कॉन्टैक्टर्स इंश्योर करते हैं कि ये हार्मोनिक्स प्रॉपर तरीके से हैंडल हो। इस तरह से कैपेसिटर पैनल में अलग कॉन्टैक्टर्स यूज करने से कैपेसिटर्स की इफिशिएंसी और लाइफ स्पैन बढ़ जाती है, यानी कि लाइफ बढ़ जाती है कैपेसिटर पैनल की, और सिस्टम की ओवरऑल रिलायबिलिटी और सेफ्टी भी इंश्योर होती है। इसीलिए हम लोग हमेशा ये ध्यान देते हैं कि जो भी हम लोगों का एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग एक कॉन्टैक्टर को चूज करें। अगर आपके सामने 4-5 टाइप के अलग अलग कॉन्टैक्टर रख दिए जाए तो वैसे तो आप लोग एक कैपेसिटर पैनल में यूज होने वाले कॉन्टैक्टर को अलग से पहचान लोगे, लेकिन उसके ऊपर में जो हम लोग एक ऑक्सिलरी लगा के रखते हैं, अगर ऑक्सिलरी हटा दें उसके बाद आपको उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ही देखना पड़ेगा,
विदाउट टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के आप लोग नहीं बता सकते कि कौन सा कॉन्टैक्टर किस लिए यूज होता है। बाकी कॉन्टैक्टर का जो बाहर की जो बॉडी होती है सभी कॉन्टैक्टर्स की सेम होती है, लेकिन उसके अंदर के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो कॉन्टैक्ट ही मतलब अलग अलग एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग वो कॉन्टैक्ट अलग अलग मटेरियल के बने हुए होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमें अगर हीटर कंट्रोल करने हैं तो हम कौन सा कॉन्टैक्टर लगाएंगे, अगर हमें एक 3 फेज का इंडक्शन मोटर कंट्रोल करना है तो वहां पे हम लोग कौन सा कॉन्टैक्टर लगाएंगे, अगर कैपेसिटर बैंक में लगाना है तो वहां पे कौन सा लगाएंगे, और अगर हमें कोई ईओटी के रेंज में कॉन्टैक्टर लगाना है तो वहां पे हम लोग कौन सा कॉन्टैक्टर लगाएंगे। बाकी AC1 AC2 AC3 जो ये टाइप्स होते हैं कॉन्टैक्टर के, अगर आपको नहीं पता है इनके बारे में तो लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हो, या फिर आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।